आज अच्छे से पढ़ना और अच्छे भाव से पढ़ना, सबको अच्छे सुनाई देना चाहिए, स्पष्ट समझाने में कोई कसर ना हो। ठीक है बच्चे, आज पढ़ते हैं माटी के घर अच्छे से सुंदर से। तो चलिए आज पढ़ेंगे हमारे ठंडू। चलो पढ़ो ठंडू जी हमारे आज माटी के विषय के बारे में। जी सर, मैं ही पढ़ूंगा आज का विषय माटी के घर के। सर, मेरे को एक डाउट लग रहा है, अगर बीच बीच में कोई गलती हो ना सर तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा हिंदी भाषा इतना रटाफट नहीं जाता, तो थोड़ा अटकते हैं, तो माफ़ कीजिए। टूटा हुआ फूटा हिंदी बोलता हूँ सर। तेरे कोई हिंदी नहीं आता, फिर कैसे पढ़ेगा बे? हिंदी पढ़ा जाता है रटाफट इस तरह, ताकि सबको पढ़ने में, उसको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर तू ऐसा क्यों सिखा बे? तेरे के स्कूल में पढ़ाया जाता है, शब्दों को ठीक से समझा करना, फिर ऐसा क्यों बोलते है? पढ़ाई कर, नहीं तो इतना मार पड़ेगा तेरे को, हिंदी पूरा इंग्लिश सब आ जाएगा याद पढ़ने को भी। तू आज नहीं पढ़ेगा, फिर हमारे सूरज को पढ़ाते हैं। ठीक है सर, मैं ही पढ़ता हूँ आज का विषय के बारे में। बच्चे ऐसे पढ़ना मैं बता रहा हूँ। प्रेम करने वाले जात पात नहीं देखते, लेकिन इनके घर वाले प्रेम की मिठास को नहीं समझते। ऐसा जोर से पढ़ना बच्चे, समझ गए? चिल्ला चिल्ला के ये क्लास पूरा गूंजे। ठीक है, सबके कानों पर घुस जाए तेरे शब्द ऐसे आवाजों में। ठीक है सर, ऐसा ही पढ़ूंगा। प्रेम करने वाले जात पात नहीं देखते, लेकिन इनके घर वाले की प्रेम की मिठास को नहीं जानते, इसलिए भेदभाव जरूर करेंगे। ये लोग भले घर छोड़कर चले जाएं तो भी परिवार वाले नहीं सुनना चाहेंगे कि उनके बेटे ने मोती से विवाह कर लिया है। कहते हैं कि 6 कानों में बात अनजाने से वह खुल जाती है। प्रेम उसे भी छिपता नहीं। जाने कौन सी हवा चली जिसने उस 2 प्रेमियों की प्रेम कहानी को चारों तरफ फैला दिया। दया के घर वालों को जब मालूम हुआ कि कश्यप परिवार की लड़की से वह शादी करके ही मानेगा, तो बारी बारी पूछताछ के लिए आने लगे। दया की जगह वे मुझे ही समझते कि उनके खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। दया को मैंने वचन दिया था कि इस विषय में किसी से बात भी ना करूंगा। अपनी बात पर बने रहने का तब एक ही तरीका था कि मैं उन लोगों की नज़र से दूर रहता। उस घर में मेरा आना जाना प्रायः छूट ही गया था। अब मैं दिन भर इधर उधर ही घूमता रहता। जब उसके घर के लोग सो जाते, घर में रोशनी ना दिखती, तभी चुपचाप लौटता और अगली सुबह तड़के घर से बाहर हो लेता। इस बीच उन लोगों की दया से खुलकर बात भी हुई, लेकिन दया किसी की बात मानने की काबिल न रह गया था। प्रेम आदमी को अंधा, बहरा और गूंगा भी बना देता है। दया कुछ ऐसा ही बन गया था। दौरे से लौटने के बाद जब मोती के भाई ने सुना तो उसने मोती का बाहर निकालना ही ठीक। प्रेम वह बंधन डालने का मतलब उसकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती से जमा देना है। अनेक बाधाओं के बावजूद वो दोनों आपस में मिल ही जाते, और यह बात जब पहुंचती वही लोग इस संबंध को खत्म करने के उपाय ढूंढने लगते। अंत में मोती के भाई को मजबूरन उसे लेकर बनारस जाना पड़ा। वही घर वालों की सलाह पर उसने अपनी विदागरी में बातचीत कर मोती के विवाह का दिन भी निश्चित कर दिया। दया को जब मालूम पड़ा कि मोती का विवाह कहीं दूसरी जगह होने वाली है, तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई। उसके घर वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली कि 2 प्रेमी एक दूसरे से अलग हो गए तो धीरे धीरे भी भूल भी जाएंगे।
उन्हें अलग करने का यही एक तरीका था। इस बीच दया बार बार पूछता कि अब उसे करना क्या चाहिए। रात रात वह कमरे में आकर जागता रहता और बात बात पर उसे रोना आ जाता। एक शाम दया चुपचाप गाड़ी से निकल बनारस जा पहुंचा और अगली शाम घर लौटा आया। लौटते ही उसने एक छोटी शीशी निकाल कर मेरे सामने रख दी। यह क्या है पूछने पर बताया कि यही वह जहर जिसका स्वाद अभी तक किसी को पता नहीं, यही मैं मोती को देने गया था। लेकिन यह तुमने उसे क्यों दिया? हमारा वादा है कि अगर घर वालों ने हमारी बात ना मानी, हमें एक दूसरे से अलग किया तो हम जहर खा लेंगे। आज अभी सुबह के वक्त मोती ने इसे पी लिया होगा। शाम तक मैं भी यह शीशी पी जाऊंगा। उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। हल्के फुल्के मजाक में मैंने कहा, तुम लोगों ने अपने मरने का समय भी तय कर लिया है? हाँ बिल्कुल तय है। इस दुनिया में ना सही उस दुनिया में मिलने से कौन हमें रोकेगा। फिल्मी स्वाद की तरह दया के कहने पर हंसी आ गई। मेरे प्रेम में विचार करना जितना आसान था, मरना उतना ही मुश्किल। दोनों प्रेमी यदि एक साथ मरते हैं तो प्रेम को भी मरा समझना चाहिए। प्रेम एक का जीवित रहना जरूरी है। लेकिन दया तो किसी का किस्सा ही खत्म कर देना चाहता है। उसके हाथ से शीशी लेकर मैंने ढक्कन खोल लिया। सूंघने के लिए नाक के पास ले जाते ही सिर पर डंडा मारने जैसी चोट पड़ी। निश्चित ही आदमी उसे पीकर बचेगा नहीं। दया को मैंने शीशी लौटा दी। लगता था हम लोगों को डरने के लिए वह मरने की बात कर रहा है। जुलाई के अंतिम दिन बनारस से लौटने के बाद दया मेरे कमरे से बाहर ना निकला। उस पूरे दिन उसने मोती का भी जिक्र नहीं किया, जब कि उसकी बातचीत का विषय मोती पर और उसके प्यार का सीमित हो आया था। उस दिन सुबह से दया ने चाय तक नहीं ली। उसके साथ मुझे भी बिना खाए पिए रहे जाना पड़ा था। तभी अचानक किसी की चीखने की आवाज कानों में आई। दरवाजे पर आकर सुना तो मोती की भाभी जोर जोर से रो पड़ी थी। दरवाजे पर आकर दया ने भी उसका विलाप सुनकर वह लौटा भीतर आया। बोला, देखो मोती का प्यार। लेकिन हुआ क्या इतनी बुरी तरह? वह क्यों रो पड़ी है? मैंने पूछा। मोती ने अपना काम कर लिया है। उसकी भाभी को खबर मिली होगी। सुना तो दिल धड़क से रह गया। क्या सचमुच उसने जहर पी लिया है? हाँ, मैं ही उसे दे आया था, कहते हुए दया फुर्ती से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह भीड़ जमा हो गई। तब मोती का भाई दफ्तर से लौट आया था। बच्चों तो आज का विषय इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि मेरा पीरियड खत्म हो गया। समझे बच्चे, यह ऐसी प्रेम कहानी माटी के घर से लिया गया एक सचमुच कहानी जो सच्ची घटनाओं से ली गया। सबको अच्छा लगा? ऐसी प्रेम कहानी जीवन में कभी देखी होगी, वह फिल्मों में जो सच्चाई से बताया जाता है। उसी तरह इस प्रेम को भी हमारे इस डोभाल ने अपनी इस लेखक कहानी कवियों की तरह लिखा हुआ कहानी पूरा फिल्मी जैसी लग रहा है। अनुभव भी ऐसी होती है प्रेम में। ताकि पहले के लोग जात पात देखते थे तब शादी हुआ करता था, लेकिन इस प्रेम में ना जात पात है फिर भी प्रेम होके दोनों के विश्वास हो गया। और बोला जाए कि हम इस जन्म में ना मिले तो अलग जन्म में ही एक दूसरे को जात अपना ही होना चाहिए, उसी तरह हम मिलेंगे। ऐसे उसने बोले होंगे यार भगवान से कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हम फिर प्रेम करेंगे मिलेंगे। उसी तरह आज का जनरेशन प्यार मोहब्बत मोबाइल द्वारा हो जाता है और भाग जाते हैं, ना जात है ना पात। लेकिन बच्चे हमारे तो इस विषय में देखा गया जात पात के विषय में जो प्रेम करने वालों को अलग करते हैं और दोनों खुश नहीं होके अपना त्याग कर देते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे बच्चे इस विषय में। आज का पाठ इतना ही खत्म। हमारा पीरियड खत्म हुआ तो हम चलते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी माटी का घर। ठीक है बच्चे। सर मेरा एक सवाल है। सर मैं घर जाना चाहता हूँ, आज पढ़ने का मूड नहीं है मेरे को। जाने दोगे ना सर? एक आवेदन लिखता हूँ सर, मेरे को छुट्टी चाहिए, घर जाना है।
ठीक है बच्चे, तू घर जा सकता है, अवधान लिख दे, तेरे लिए छुट्टी माफ है बच्चे। पढ़ना है, आया है तो पढ़, और घर में जाके ज़्यादा उधर उधर करने का नहीं, मतलब बाहर खेलने का नहीं। आजकल तेरे पास गाड़ी मोटर बहुत हो गया, तो तू ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई ठीक अच्छे से करना, आज जो पढ़ाया है उससे कल पूछूंगा, अच्छे जवाब देना, नहीं तो कल इतना डंडा खाएगा ना, उसके साथ तुमको डंडा भी मिलेगा, ठीक है। तो पीरियड मेरा ख़त्म हुआ, तो कल पढ़ेंगे बाकी विषय।